ओके, अब ये लेक्चर, ये सेशंस में हम लोग ना क्या करने वाले, तुम्हारा नेक्स्ट सम लेने वाले तुम्हारा किसके ऊपर, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, सम नंबर 12 है आपका, जरा देख लेते हैं फटाफट क्या क्या इंफॉर्मेशंस दी है, उसके बेस पे हम लोग फर्दर सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ऑफ यूएसडी दिए, यूएस डॉलर दिया आपका, कितना दिया तुम्हारा 5 लाख दिए फ्रॉम यूएस बेस्ड कंपनी एसीएस इंक दिए, उसका नाम है कंपनी का, ऑन 12/8/2013 when exchange rate was 1 USD is how much 44.90 दिए। ठीक है, अब यहां समझने काम करना, ए ने क्या किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, कितने अमाउंट का किया तुम्हारा 5 लाख डॉलर का, कितना 5 लाख डॉलर, और $1 का प्राइस कितना दिया तुम्हारा 44.90 दिए। ठीक है, तो मैं ये ना डिटेल्स में यहां लिख लेता हूं कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, 12/8/2013 को, ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और इंपोर्ट करने का हम कितना कर रहे हैं, बेसिकली तुम्हारा यूएसडी 5 लाख दिए इसमें, हाँ या ना। ओके, अब इस तारीख को एक्सचेंज रेट क्या दिया आपको, 12/8/2013 को रेट क्या दिए, 1 यूएसडी का क्या रेट दिया आपको 44.90 दिए। ठीक है, पॉइंट समझा या नहीं समझा तुम्हारा। पहला लाइन आपको इंफॉर्मेशन दी है कि हमने ना इंपोर्ट करवाया। ठीक है, कितना इंपोर्ट करवाया तुम्हारा 5 लाख यूएसडी को, और एक यूएसडी का वैल्यू कितना तुम्हारा दी है 44.90। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। हमने इंपोर्ट करने का काम किया, एंट्री होगा तुम्हारा, इंपोर्ट को डेबिट करेंगे तुम्हारा। ठीक है, इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा आपका एसीएस इंक अकाउंट तुम्हारा आएगा, कंपनी का नाम हम लोग मेंशन करने का काम करेंगे कभी 12/8/2013 को, 12/8/2013 इंपोर्ट, या वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू एसीएस इंक अकाउंट। ठीक है, कितने का हम डील कर रहे हैं, यूएसडी 5 लाख है, और कितना रुपीस है तुम्हारा एक यूएसडी का वैल्यू 44.90 वैल्यू, $5 लाख इंटू 44.90 कितना दिए तुम्हारा 2,44,50,000। 2,24,50,000। ओके, 2,24,50,000। ठीक है, इसका नरेशन बीइंग गुड्स इंपोर्टेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन फर्स्ट लाइन के लिए तुम्हारा। ठीक है, अब देखते हैं इसका पेमेंट, ये 5 लाख का पेमेंट हमने 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करने का काम किया। देखो तुम्हारा क्या दिया है, ए लिमिटेड एग्रीड टू पे द इट्स क्रेडिटर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जरा समझना अच्छी तरह से, ये 5 लाख का पेमेंट हमें 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करना है। कितना, 4 अलग। इसका मतलब हमें यूएसडी 125,000 और 125,000 को करना है। ठीक है, पॉइंट समझा। तो 4 इंस्टॉलमेंट में करना है, 5 लाख को डिवाइड कर दो तुम्हारा 4 से, आपको वैल्यू मिल जाएगा ये चीज का। ठीक है, और हर एक पेमेंट के टाइम पे उसका रेट आपको दे दिया लाइन में, कब कब पेमेंट करने का काम कर रहे हैं। A Limited agreed to pay its creditors in 4 equal installment falling on 12/9/2013। इसका मतलब ये कब पेमेंट करने का काम करें 12/9/2013। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कब करने का काम करें 12/10/2013। नेक्स्ट पेमेंट कब करने का काम करें 12/11/2013, और लास्ट है तुम्हारा 12/12/2013। ठीक है, और रेट उसका दे दिया गया है, फर्स्ट रेट दिया तुम्हारा 44.80, इसका रेट दिया 45.60, और इसका रेट दिया 45.90, और इसका रेट दिया आपका 46.60। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन कर दी है। एक्सचेंज रेट का हो गया हमारा क्लियर, प्रिपेयर है जर्नल एंड लेजर ऑफ एसीएस इंक इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड दिए, एंड कैलकुलेट द नेट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस एंड गेन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया इसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं। अब पहला एंट्री मैंने पास कर दिया है,
अब क्या करना है, 1 बाय 1 पेमेंट करने का काम करना है, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया है, फर्स्ट पेमेंट कब करने वाले तुम्हारा, ये रेट पे 12/9/2013, ठीक है। तो 12/9/2013 पेमेंट करोगे तो आपके यहां से पैसा जाएगा, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं क्रेडिट साइड में टू बैंक करके, ठीक है। कितना यूएसडी हम पे कर रहे हैं, 1,25,000, और उस तारीख को रेट क्या चल रहा है आपका, 44.80 चल रहा है, 44.80। वैल्यू आएगा इसका कितना, 56 लाख, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एसीएस इंक है इसको हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये रिसीवर है इसका, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ ना, इसके साथ हमारा डील कितना था, कौन से रेट के हिसाब से डील था हमारा, 44.90, हाँ है ना, दिख रहा है। अब मुझे बताओ 44.90 हमें पे करना था, हम पे कितना कर रहे हैं, 44.80, तो हमें फायदा हुआ है ना, हाँ है ना, कितना फायदा हुआ हमारा, यस। तो इसको फायदे को मेंशन करिए तुम्हारा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। पॉइंट समझ में आया। और इसका अमाउंट कितना आएगा, 125 into 44.90, 56,12,500, 12,500। तो डिफरेंस कितना अमाउंट दिख रहा है जोबर, 12,500। पॉइंट समझ में आया। और यहां नरेशन आपका रहेगा कि बीइंग पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट अर्न, ठीक है, ये आपका नरेशन देगा। तो ये हमारा सेकंड हमारा कंप्लीशन हो गया इसके अंदर, पॉइंट समझा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे चलेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट क्या तुम्हारा दिया, 12/10/2013, 12/10/2013, बराबर। कितना पेमेंट करें, सेम करने का काम करें, हाँ या ना। तो फिर से मैं लिखूंगा इधर टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है अपने यहां से, कितना यूएसडी है, 125 इनटू कितने के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, हमारा 45.60, 5,70,00,000, कितना अमाउंट आएगा, 57 लाख, बराबर। अब एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव करना चाहिए एसीएस को, एसीएस को डेबिट कर रहा हूं मैं, और यूएसडी 1,25,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ओरिजिनल रेट क्या था तुम्हारा, 44.90, बताओ कितना है इसका, 56,12,500। पॉइंट समझा। अब आपको पता चल रहा है आपने पेमेंट कितना किया, 57 लाख, बट पे कितना करना चाहिए उससे फिलहाल 56 लाख का। इसका मतलब हमने इधर लॉस इनकर की है, तो फॉरेन एक्सचेंज आपका डेबिट होगा, 87,000, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। कितना डिफरेंस अमाउंट है, 87,500। तो ये रहा आपका डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। नरेशन being payment paid and loss incurred, ठीक है। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हमारा हो चुका है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। थर्ड इंस्टॉलमेंट का दे, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पे करने का हम करें 12/11/13, 12/11/13। अब पेमेंट तभी भी हम करने का काम करें कितने के हिसाब से, 45.90। तो यहां मेंशन कर रहा हूं टू बैंक अकाउंट, यूएसडी 1,25,000 इनटू 45.90, वैल्यू 57,37,500, 87,37,000, 57,000, 57,37,500, 57,30,000, 37,500। ओके। ये हो गया हमारा वैल्यूज। अब ये रिसीवर कितने का था तुम्हारा, एसीएस कंपनी को डेबिट करता हूं मैं, और सेम अमाउंट रहेगा आपका यूएसडी 1,25,000, ओरिजिनल वैल्यूज क्या आपका 44.90, वैल्यू आएगा 56 लाख 12,500। अगेन यहां क्या लिख रहा है, हम सोच रहे थे 56 का ही उसको रिसीव होना चाहिए, कितना जा रहा है पेमेंट हमारा
57 अगेन हमने इधर लॉस इंकर किया है, ठीक है, लॉस को डेबिट कर दे मेरा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,25,000. 1,25,000, ठीक है। नरेशन सेम इधर मेंशन कर देना, पॉइंट समझा। लॉस का ऑलरेडी मैंने दे दिया इसमें ये और प्रॉफिट का भी दे दिया, तो सेम नरेशन इधर मेंशन कर देना, ठीक है। तो हमारा थर्ड पेमेंट हो चुका है, थर्ड पेमेंट हमारा कंप्लीशन हो गया इसके अंदर, क्लियर है। अब आगे बढ़ने का हम कर दे। नेक्स्ट डेट है हमारा पेमेंट करने का, कौन सा तुम्हारा 12/12/2013, ठीक है। अब 12/12/2013 को क्या करें, मतलब वापस पेमेंट करने काम कर, पेमेंट करने का मतलब हमारे यहां से पैसा जा रहा है बैंक को, मैं वापस क्रेडिट कर रहा हूं। कितना यूएसडी पे करना है हम लोग को? 125। कौन से रेट के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं? 46.60। चलो वैल्यू बताओ उसका कितना आएगा? 58,25,000। अच्छा, अब एसीएस कितने के लिए रिसीवर होना चाहिए था? सेम रहेगा आपका जो ओरिजिनल डील है अपना 1,25,000 इंटू हमारा डील जो है ऑलमोस्ट तुम्हारा फिक्स रहेगा, जिसमें 44.90 के हिसाब से हमने डील किया था, आया ना। तो ये अपना 56,12,500 रहेगा। पॉइंट समझ में आया। और अगेन हमें दिख रहा है यहां डिफरेंसेस कहां दिख रहा है? डेबिट साइड में। इसका मतलब अगेन हमें लॉस हुआ है, हाँ या ना? कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ? 2,12,500. 2,12,500, ठीक है। नरेशन मेंशन कर देना लॉस का गेन, ठीक है। अब ये काम खत्म होने के बाद हमारा काम कंप्लीशन नहीं हुआ है, हमें यहां क्या फाइंड करने काम करना है? हमको फाइंड करना है कि हमको कितना एक्सचेंज, नेट एक्सचेंज करते समय कितना गेन हुआ है या कितना लॉस हुआ। वो कैसे पता चलेगा? आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। पॉइंट समझ में आया? तो ये एंट्रीज में जरा देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या दिया तुम्हारा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या हो तुम्हारा? क्रेडिट हो रहा है ये एंट्री में, तो क्रेडिट साइड में मेंशन करता हूं 12/9/13 क्रेडिट में दिया इसके अंदर, यस और नो? तो सामने वाली पार्टी का नाम क्या है? एसीएस इंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट दिए? 12,500। पॉइंट समझा या नहीं समझा? ये एंट्री में आपका ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाने का सामने वाली पार्टी का नाम लिखते हैं, बट अमाउंट अपने सामने वाला, क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री में जरा चेक करो, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है तुम्हारा? डेबिट हो रहा है। कब? 12/10/13 डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड में मेंशन करेंगे सामने वाली पार्टी का नाम क्या है तुम्हारा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है इसका? 87,500। पॉइंट क्लियर है? 87,500। अब नेक्स्ट एंट्री में वापस डेबिट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, कितने के लिए तुम्हारा? 1,25,000 के लिए। तो डेबिट साइड में डेट मेंशन करूंगा तुम्हारा 12/11/13 टू बैंक अकाउंट, कितना दिए? 1,25,000। क्लियर है तुम्हारा? अब अगला यहां का, यहां क्या हो रहा है तुम्हारा? फॉरेन एक्सचेंज अगेन डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो 12/12/13 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना रहेगा तुम्हारा? 2,12,500। क्लियर? अब इसको क्लोज कर देते, ठीक है। अब क्लोजिंग का हम लोग को ईयर डेट कुछ दिया नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया कि कब हम लोग क्लोज करने का काम करेंगे, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग 31 मार्च को क्लोज करने का काम करेंगे इसका, ठीक है। क्लियर? इधर टोटल बताओ ना, टोटल कितना आ रहा है डेबिट का? 4,25,000. ठीक है। अब 4,25,000 में से सबट्रैक्ट करो इसको, 4,12,500. 4,12,500, ठीक है। 4,12,500, तो ये रहेगा आपका नेट गेन, ठीक है। नेट गेन या नेट लॉस जो भी रहेगा तुम्हारा, मैं यहां लिख रहा हूं तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां लॉस हो रहा है हम लोग को या गेन हो रहा है इसमें? सोच लो, ये देखो ऐसे समझ में आएगा, ये देखो एक लॉस, दो लॉस हो रहा है, तीन लॉस और एक ही बार गेन हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। याद रखना ये आपका नेट लॉस है,
ठीक है, इसकी भी एंट्री में पास कर रहा हूं इस जगह पर 31/3/2014 को एंट्री का पास करेंगे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है तुम्हारा 4,12,500। ठीक है, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस। क्लियर, समझ में सब? ओके सर